पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को आखिर कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया में पंजाबी गायकी के उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं और भारत के अंदर तो अच्छा खासा क्राउड उनको सुनना चाहता है। खास करके युवा उनके फैन हैं। जहां पर भी दिलजीत जाते हैं युवा उनको सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। यहां तक भी बातें हो रही हैं कि दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट की टिकटें 10 मिनट में सोल्ड आउट हो जाती हैं, बिक जाती हैं और बाद में ब्लैक में बिकती हैं। दिलजीत दोसांझ की लोकप्रियता इस तरीके से भारत में बढ़ रही है। पहले तो दिलजीत दोसांझ को सिर्फ पंजाब में सुना जाता था, फिर दुनिया भर में सुना जाने लगा और इन दिनों में दिलजीत दोसांझ आपको भारत के हर किसी राज्य में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो गुजरात में होते हैं, कभी दिल्ली में होते हैं, कभी पंजाब में होते हैं। अलग अलग जगहों पर दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट चल रहे हैं। जिस बीच में दिलजीत दोसांझ की जहां पर फैन फॉलोइंग बड़ी है, वहीं पर दिलजीत दोसांझ के विरोधी भी बड़े हैं और दिलजीत दोसांझ का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि दिलजीत दोसांझ इन दिनों धार्मिक स्थलों का वीडियोस ज्यादा अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। दिलजीत दोसांझ धार्मिक स्थलों पर ज्यादा जा रहे हैं। कभी वो मंदिर में होते हैं, कभी मस्जिद में होते हैं, कभी गुरुद्वारा में होते हैं। और दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट जो हो रहे हैं उनमें अगर आप लोगों की भीड़ देखें तो देख कर हैरान हो जाएंगे कि दिलजीत दोसांझ को सिर्फ पंजाबी ही नहीं, पूरे भारत के साथ साथ दुनिया के लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं पर दिलजीत दोसांझ जो हैं वो 8 दिसंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कंसर्ट के लिए गए थे और वहां पर बजरंग दल ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। बजरंग दल का ये कहना था कि दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट में दारू के स्टॉल होते हैं और दिलजीत दोसांझ के शो में आने वाले लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस कंसर्ट को कैंसिल कर दिया जाए, इसे रद्द कर दिया जाए, ये ना किया जाए। लेकिन ऐसा कहाँ था कि दिलजीत दोसांझ के फॉलोअर या उनके फैन उनका कंसर्ट रद्द होने देते। उन लोगों को दिलजीत दोसांझ का ना जाने कब से इंतजार था और वो लोग इंतजार कर रहे थे और दिलजीत दोसांझ वहां पहुंच गए। और जब दिलजीत दोसांझ वहां पहुंचते हैं तो लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं और दिलजीत दोसांझ के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई जा रही थी, जिसमें ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। ये कह सकते हैं कि दिलजीत दोसांझ का शो किसी तरीके से रद्द कराया जा सके, कंसर्ट किसी तरीके से रद्द कराया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और दिलजीत दोसांझ ने इंदौर में जाकर के जो कहा वो सुनने वाली बात थी, क्योंकि दिलजीत दोसांझ आप सब जानते हैं कि बड़े मासूम और प्यारे सिंगर हैं। वो कभी भी वो कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। लेकिन वहां पर जब वो गए तो राहत इंदौरी का एक शेर उन्होंने बोला और उसमें साफ शब्दों में ऐसा कहा कि ये देश की मिट्टी में सबका खून है, ये देश हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब कई न्यूज चैनल और कई वेब पोर्टल्स पर यह खबर चल रही है कि ये शेर जो दिलजीत दोसांझ ने राहत इंदौरी का बोला है, ये बजरंग दल को शायद उन्होंने जवाब दिया है कि ये देश, ये हिंदुस्तान सबका है, ये किसी के बाप का नहीं है, इसमें इस मिट्टी में सबका खून है। ऐसा एक शेर जो था राहत इंदौरी का था, जिस शेर को दिलजीत दोसांझ ने अपनी स्टेज से कहा और ये जवाब दिया। दिलजीत दोसांझ की लोकप्रियता आप सब जानते हैं कि किस तरीके से लोग उन्हें इन दिनों में प्यार कर रहे हैं और उनका जब कभी भी कंसर्ट होता है, उनका शो होता है, उसमें लोगों की भीड़ जो है वो ये साबित कर रही है कि दिलजीत दोसांझ की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी बीच में दिलजीत दोसांझ का विरोध भी करने की लिए कई संगठन और कई लोग ऐसे हैं जो दिलजीत दोसांझ का विरोध करने से पीछे नहीं हट रहे। वो किसी न किसी मौके की तलाश में रहते हैं कि दिलजीत दोसांझ से कोई गलती हो, उसके शो में कुछ ऐसा हो जिस पर वो उनका विरोध कर सकें और दिलजीत दोसांझ के खिलाफ मोर्चा खोल सकें। बड़े सारे लोग हैं, बड़े सारे ऐसे संगठन हैं जो दिलजीत दोसांझ की किसी गलती का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों में दिलजीत दोसांझ ने टीवी एंकर सुधीर चौधरी को भी जवाब दिया था। उन्होंने चैलेंज किया था कि दिलजीत दोसांझ बिना दारू के गाना गा करके दिखाए और उन्होंने वो गाना जब गाया उसके बाद भी ये चर्चा बनी और काफी सुर्खियों में ये खबर रही थी कि दिलजीत दोसांझ ने सुधीर चौधरी का जो चैलेंज था उसे एक्सेप्ट किया और बिना दारू के गाना गा करके दिखाया। और दिलजीत दोसांझ की लोकप्रियता जो है वो आप सब जानते हैं कि लोग उन्हें कितना प्यार कर रहे हैं और लोग दिलजीत दोसांझ की एक झलक पाने के लिए
कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। ये सब आप देख ही रहे हैं। बहरहाल जो इंदौर में हुआ है उसमें बजरंग दल किसी तरीके से ये चाहता था कि दिलजीत दोसांझ का कंसर्ट जो है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उनके जो कंसर्ट होता है उसमें दारू के स्टॉल होते हैं और लोग ड्रग्स का नशा करके वहां पहुंचते हैं, जिसके चलते वो ये चाहते थे कि ये उनका कंसर्ट कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिलजीत दोसांझ ने परफॉर्म करते हुए जवाब दिया उनको, एक राहत इंदौरी के शेर को बोल करके उनके अंदाज में उनको जवाब दिया। और एक चीज आप समझ लीजिए कि जब किसी की लोकप्रियता बढ़ती है तो उनके विरोधी भी बढ़ जाते हैं, और जब विरोधी बढ़ते हैं तो किसी ना किसी तरीके से वो ट्रोल करने की फिराक में रहते हैं। ऐसा ही इन दिनों दिलजीत दोसांझ के साथ हो रहा है। लेकिन दिलजीत दोसांझ कितने लोगों के दिलों की धड़कन है और दिलजीत दोसांझ को कितने लोग पसंद करते हैं, ये सब आप जानते हैं। अगर आप भी दिलजीत दोसांझ को सुनना पसंद करते हैं या उनके फॉलोअर हैं, उनके फैन हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं कि क्या बजरंग दल ने जो प्रोटेस्ट दिलजीत दोसांझ के खिलाफ किया वो ठीक था या गलत था। आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।